और अब कॉकरोच जनता पार्टी को एक और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इन लोगों ने ज्यादती की तो मेरा युवाओं से एक संदेश भी है, एक सलाह है कि अब हम इनके उन बैसाखियों को कमज़ोर करने में, उनको घेराव करने में हमें करना चाहिए। कौन सीएम बदमाशी कर रहा है तो अपने अपने हल्के के एमएलए का घेराव करो या उसको रोको, उसको कहो कि किसी इस तरह के गलत आदमी का साथ क्यों दे रहे हो। हाँ। आप देश के एक एक एमपी से हिसाब करने की जरूरत है, वहाँ की जनता को, वहाँ के कॉकरोचों को, वहाँ के युवाओं को, कि तुम इतने गंदे शिक्षा मंत्री का साथ कैसे दे रहे हो और शिक्षा मंत्री को साथ देने वाले प्रधानमंत्री का साथ क्यों दे रहे हो। इनको दफा क्यों नहीं करते, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते, इनके पाले से क्यों नहीं निकलते, आवाज़ क्यों नहीं उठाते। देश की असली गुनहगार हैं ये जनप्रतिनिधि जो एमपी और एमएलए के रूप में बैठे हुए हैं, जो इस तरह के गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। सारे के सारे पता नहीं कितनी भूख है इन लोगों को, इनकी जेब फटी हुई है, इनको मलाई सत्ता की चाहिए। इसलिए सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था की स्थापना के लिए बदलाव जरूरी है। और कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में जो देश सामने आया है उसके लिए ये लोग काम करेंगे तो हम सब साथ हैं। विपक्ष मजबूत होता तो देश के हालात ये नहीं होते। विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष में काफ़ी भ्रष्टाचारी लोग हैं और इसलिए विपक्ष पे विश्वास नहीं किया जा सकता। देश के युवाओं को बार बार, मेरा तो हर बार ये कोशिश होती कि देश के युवा इस जिम्मेदारी को समझें और सामने आए। तो देश के युवाओं ने कम से कम 22 लाख युवाओं ने बाहर निकल के बता दिया कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। अब ये पार्टी इसी नाम से रहेगी या क्या रहेगी, मगर इस देश में परिवर्तन अवसंभावी है और परिवर्तन होगा। अब देश में सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, देश में मानवीय व्यवस्था के लिए। ये परिवर्तन सत्ता का कुछ नहीं है। चेहरे बदलो, अब ये प्रधानमंत्री बना दो, ये बड़ी बकवास खबर चलती है कि सबसे अच्छा कौन, 4-5 आदमी का नाम ले देंगे, कौन देश का प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री को जाने दो भाड़ में, देश की व्यवस्था कैसी हो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। देश की व्यवस्था ही देश के संविधान के अनुसार हो, हमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, किसी नरेंद्र मोदी से, किसी राहुल गांधी से, XYZ से कोई लेना देना नहीं। इन बातों को भूल जाओ, देश के युवाओं को यही है। ये व्यक्तिवाद को खत्म करोगे उतना ही देश का उद्धार होगा। अब देश में सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था के लिए बात करो, व्यवस्था सही होगी तो सबको न्याय मिलेगा, सबकी भागीदारी होगी और सब देश के निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में 145 करोड़ का परिवार की तरह भागीदारी कर पाएंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, व्यवस्था की स्थापना जरूरी है, सत्ता परिवर्तन कतई जरूरी नहीं। अभिजीत दीपके को प्रस्तावक कहो आप। अच्छा। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रस्तावक, क्योंकि ये 22 लाख लोग नहीं जोड़ते ना, अभिजीत में वो हिम्मत आती कि इंडिया आने की सोचता। ये सारे के सारे फाउंडर लोग हैं, जितने लोग उसमें हैं ये फाउंडर लोग हैं, क्योंकि नींव को मजबूत किया। एक ने प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने उस पर फूल चढ़ाया। इन सबको वो प्रस्तावक हैं और ये लोग सब लोग फाउंडर लोग हैं। लेकिन सर आंदोलन को चेहरा चाहिए होता है हमेशा। एक और ये बात है, चेहरे से ज्यादा मजबूत आंदोलन का विचार चाहिए होता है। वो विचार मजबूत था, इसीलिए चेहरे पे जाएं तो पहले चेहरे से धोखा खाए हुए हैं। वो कौन आया था टोपी ओढ़ के, क्या नाम था उसका बुजुर्ग का, अन्ना हजारे। तो बताइए कहाँ ढूंढे अब उसको, क्या उन्होंने वादे किए थे, कहाँ बैठा है सफेद धोती और कुर्ता पहन के आराम से आया, उसकी आवाज़ आई, बयान आया कोई। तो चेहरा दिखाया था केजरीवाल एंड कंपनी ने भी, अपने ही लोगों को जूते मारे। फाउंडर लोग जो थे जिन्होंने करोड़ों रुपया दिया उनको जूते मार के पार्टी से बाहर निकाला। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अरे भाई व्यक्तिवाद को तो जूते मारने हैं। संविधान का सबसे ज़्यादा विरोधी है व्यक्तिवाद। पार्टियों के फाउंडर, ये सारी पार्टियां जे भी पार्टियां होंगी 1-2 आदमियों के कंट्रोल में हैं। इसी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश की राजनीति का और युवाओं को जगह नहीं मिली। युवाओं को जगह मिलती तो नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। और ये जिनमें 1-2 पार्टी 1-2 आदमी का कब्जे हैं, ये कर कुछ नहीं पाते। ये सेल्फ सेंट्रिक, अपने ही काले धन को, ठगी ठोरी को बचाने के लिए इतने डरपोक होगी सारी अपोजिशन के फाउंडर लोग। ये सारे के सारे बोल नहीं पा रहे, तभी तो कॉकरोच को बोलना पड़ा कि देश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाई नहीं है। और देश के युवा, देश के लोग मान चुके हैं कि सारे के सारे खाए कमाए ठग ठोर तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं पार्टियों में। इनको परिवर्तन करने की जरूरत है। आप किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, मेरे पास काफ़ी नाम है, विद एग्जाम्पल हैं कि कैसे वो लोग ठग ठोर हैं और कैसे वो अभी भी कब्जे किए हुए पार्टी में। किसी पार्टी में देख लो, वही पुराने घिसे पिटे चेहरे। कांग्रेस को अपोजिशन का लीडर जरूर बनाया है राहुल गांधी को, मगर उसकी पार्टी में बहुत सारे ठग ठोर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुराने वही लोग, काफ़ी चरित्रहीन लोग हैं जिनको राज्यसभा का मेंबर तक बनाया गया है। वो सारे युवा कॉकरोच पार्टी के समर्थन में हैं, क्योंकि कॉमन बात उठाएंगे तो देश का युवा एक परिवार की तरह इकट्ठा है। अगर उसमें, इसलिए अब
एमएलए एमपी बनने की बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां सारा दिन इसी षड्यंत्र में शामिल रहती हैं, इसी तरह की सोच में शामिल रहती है, किसको कैसे हराया जाए, जिताया जाए। लोकतंत्र में हराना जिताना नहीं होता। लोकतंत्र में अच्छे से अच्छे कैंडिडेट प्रस्तुत करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है, मर्जी नहीं है। मगर ये क्या हो रहा है, जेब में से निकालते हैं एमएलए एमपी की टिकट। कितने एमएलए एमपीओ की टिकट बिकती हैं, सारी पार्टियों को, लोगों का खूब प्रचार और समाज को पता है। तो इसलिए सारे के सारे ये लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र के दुश्मन मानसिकता है ये। पॉलिटिकल पार्टियां एक तरह से षड्यंत्र के अड्डे बन चुके हैं देश के अंदर। और देश में अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन वाले मजबूत होते तो इस तरह की धक्का मुक्की कर सकते थे क्या? उनमें इतने कमज़ोर लोग हैं, ना बोल सकते हैं। वो दिन में अपनी पार्टी के दफ्तर में होते, रात को बीजेपी के पास होते हैं। तो इस तरह के डरपोक लोग, इस तरह के धन्ना सेठ जो ईडी से डरते हैं, इनकम टैक्स से डरते हैं, ऐसे ठग ठोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, जनप्रतिनिधि होने के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी में। ये कुछ लोग नेगेटिव लोग हैं जो खुद बनना चाहते हैं और से चिढ़ते हैं। ये युवा आम परिवारों के बच्चे हैं जिनको कोई जगह नहीं मिली पॉलिटिकल पार्टी में, जिनका कोई माई बाप नहीं, कोई गॉड फादर नहीं। यही असली देश के कर्णधार और जिम्मेदार लोग जो पॉलिटिकल पार्टियों की जुतियां चाट चाट के चमचागिरी करके एक एक पॉलिटिकल लीडर की, और हमारा नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो, राहुल जैसा हो, बहन मायावती जैसा हो, फलाना हो, डिकड़ा हो, इन्होंने देश को कमज़ोर किया है। इस देश के युवाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन लोगों ने। अब इसलिए इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये आपके पीछे पीछे होंगे, नहीं होंगे तो देश इनको दुत्कार देगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। हाँ, जल्दबाजी ना करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बनाने की जिम्मेदार अभी वो हड़बड़ाहट में ना रहें। इस तरह के हड़बड़ाहट करोगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये बहुत खतरनाक गेम है, क्योंकि हमें एमएलए एमपी नहीं बनना, हमें संविधान के हिसाब से देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम करना है। और सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सबको देश का माहौल चेंज करना है। देश की सोच इतनी आगे बढ़ानी है कि देश के अंदर संविधान की व्यवस्था हर नागरिक मांग करे। फिर देश के लोगों को कोई 10,000 रुपये बांट के, शराब बांट के, कोई एमएलए ऐसे टटमुंजी एमएलए एमपी जो पैसों में खरीद फरोख्त अपनी करवाते हैं, जानवरों की तरह बिकते हैं, तो उन लोगों से भी देश का पीछा छूटेगा और ऐसे लोग जनप्रतिनिधि चुन के नहीं आएंगे। इस तरह के आंदोलन में, इस तरह के काम में जब जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, देश अपने आप पहचान लेगा कौन हमारे जनप्रतिनिधि होने के लायक है। इसलिए इसको लंबा चलना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन बड़ा काम है। सरकार बनाना, पीएम बनाना, सीएम बनाना बहुत छोटा काम है। कोई भी षड्यंत्रकारी, झूठा, ठग, फ्रॉड एमएलए एमपी सीएम पीएम बन सकता है। मगर देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो स्टेट्समैन चाहिए, स्पष्ट चाहिए, जो आज के भी परिवार की सोचते हैं और आने वाले भविष्य की भी सोचते हैं, इस पूरी धरती की भी सोचते हैं, इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है। एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ना और बनना बहुत छोटी चीज़ है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को इस तरह का एक प्लेटफार्म बनाना पड़ेगा, या ये सिद्ध होगा। हम लोग इसमें, हमारी कोई सलाह मांगेगा तो हम सलाह भी देंगे, पर हमारा निजी संदेश ये है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने की हड़बड़ाहट ना करें, वरना आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाओगे। फिर आपको खिलाफ कोई भी आदमी कहेगा ये तो एमएलए एमपी बनने के लिए, पार्टी में इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नो, हम देश का दिल जीतने के लिए काम करना है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल पार्टियों का काम बहुत छोटा है, इन बड़ा काम करना है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफार्म पे इन युवाओं को ये समझ में आएगा और हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। हड़बड़ाहट करेंगे तो तब भी इनको समझाने का काम करेंगे। ये पार्टियों के ठेकेदार जो हैं चंद, यही तो दिखाई देते, बाकी देश तो नहीं दिखाई देता। बाकियों को कौन पूछ रहा है? सब चेले चाटे बने हुए हैं, पन्ना प्रमुख बना बना के नारेबाजी तो करवा रहे हैं, जिंदाबाद तो करवा रहे हैं। सारे देश के पेट्रोल पंप पे किसका फोटो है? देश की जनता का है क्या? देश के युवाओं का है क्या? बीजेपी के युवाओं का है क्या? कांग्रेस के युवाओं का है क्या? एक अकेले आदमी का फोटो है। ये देश के साथ गद्दारी हो रही है। अकेला फोटो लगा रखा है जैसे राजा हो नरेंद्र मोदी। ये असंवैधानिक है। जितने भी सिंगल फोटो लगा लगा के प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई बहन मायावती हो, चाहे कोई नरेंद्र मोदी हो, ये सारे देश के संविधान के लिए खतरनाक हैं। व्यक्तिवाद नहीं, सामूहिकवाद, परिवार, पूरा परिवार, पूरी मानवता, देश का पूरा कंबाइंड फैमिली, 145 करोड़। जहाँ देखें पेट्रोल पंप पे एलपीजी गैस अगर सस्ता किया है तो कौन खुश होगा? वहाँ पे प्रधानमंत्री ऐसे फोटो लगाता है जैसे उसने उसकी घर की फैक्ट्री हो, उसके घर में तेल का कुआं हो और वो गैस बांट रहा हो। ऐसे नहीं कर सकते, ये गुंडागर्दी। भाई लोकतंत्र नहीं चल रहा देश में। लोकतंत्र में व्यवस्था होती है, सबके न्याय होती है, सबके साथ न्याय होता है, सबको भागीदारी का मौका मिलता है, सबको फीलिंग आती है मेरा अपना देश, मेरा अपना परिवार, मेरा अपना व्यवस्था।
अब दफ्तर में जाएं तो देखो क्या हाल है, जनता के साथ कैसे व्यवहार होता है। इस देश का तो इलेक्शन कमीशन ही लोगों की सुनता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को गेट आउट करता है। तो बताओ, जब उन तरह के नेता इस तरह के हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, तो देश की जनता अपने हाथ में जिम्मेदारी लेकर ना ले। तो इसलिए लोकतंत्र के अंदर सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना, लोगों के साथ संवाद करना, संवाद करके फैसले करना। लोकतंत्र में खाली विधानसभा पार्लियामेंट ठेकेदार नहीं है देश को चलाने के लिए। वो जब तक ठेकेदार हैं, जब तक संविधान के हिसाब से काम करते हैं। ऐसे चोर उचक्के जो पैसों में बिकते हैं, पार्टियां बदलते हैं, और ऐसे चोर उचक्के जो कानून का अवहेलना करके ऐसे दल बदली को मर्जर का नाम दे देते हैं। इस तरह के स्पीकर, इस तरह के ये क्या नाम है सभापति, ये गदर फंड हो रहा है और देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा। ताज्जुब है। तो देश के लोगों को तो खड़ा होना पड़ेगा। देश के लोगों का है। ये संस्थाएं खड़ी की हैं, संस्थाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो असंवैधानिक तरीके से काम करें, वो चमचागिरी करके काम करें, वो चोरी ठगी ठोरी से कोई आदमी इन पदों पे पहुंचने के लिए सरकार की चमचागिरी करता है, सरकार में बैठे हुए लोगों को, और सरकार में बैठे हुए लोगों का काम देश में राज करना नहीं है, व्यवस्था में भागीदारी करना है और दूसरों को भागीदारी करने के लिए रास्ते खोलने हैं। और कोई आदमी लंबे समय तक कौन कितना एमएलए बना, कौन कितना एमपी बना, कौन कितने दिन सीएम रहा, पीएम रहा, ये बकवास चीज़ें हैं। इससे तय नहीं होता कि वो आदमी महान है। बहुत गंदे लोगों ने इस धरती पे कब्जा कर करके बहुत सालों तक राज किया है। यहाँ राज नहीं है, अब ना राज है ना राजा है। इस देश में ना राजा का शासन है, रूल ऑफ किंगडम है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना किसी लॉ के भरोसे डंडे से मारा जा सकता है इस देश की जनता को। मगर हो क्या रहा, रूल ऑफ लॉ के नाम से पुलिस परमिशन देती है। पुलिस किसके कहने से परमिशन देगी? और मंत्री संतरी जो भी होगा वो कह देगा नहीं देनी परमिशन, जाओ धक्के खाओ कोर्ट में। और कोर्ट का ये हाल है, अभी एक साउथ इंडिया में कोर्ट ने फैसला दिया है, एक आदमी को 10-11 साल के बाद जीता हुआ घोषित किया है। और उन्होंने ये क्लियर किया कि इसके लिए जिम्मेदार देश की सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें एसएलपी फाइल थी और एसएलपी कई सालों तक पेंडिंग रही। सुप्रीम कोर्ट ये तो काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी काम नहीं कर पा रही। लोगों के जनप्रतिनिधि ठगी ठोरी से चुने जा रहे हैं, उनका कोई मुकदमा करता वो फैसला नहीं होता। तो देश पे इस तरह का कब्जा थोड़ा चलने देंगे युवा। किसी की हिम्मत नहीं, हिट वाले आए युवाओं के सामने, ये कहाँ ये बिल में घुसे मिलेंगे, कौन ये हिट विट वाले नॉनसेंस लोग हैं। इनमें कोई हिम्मत नहीं, बकवास भाषा यूज़ कर रहे हैं, गलत भाषा यूज़ कर रहे हैं, हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। और जिसने भी हिंसक प्रवृत्ति की इस तरह की बात की है वो नॉनसेंस बात है। अरे मीडिया कोई जागरूक नहीं हो रही। मीडिया कहाँ है? मदारी के बंदर वाली मीडिया है। कहाँ मीडिया है? सोशल मीडिया इज़ द रियल मीडिया ऑफ इंडिया। भारत का असली मीडिया ही सोशल मीडिया है। इसलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चेले चाटे बनाओ, सिखाओ नौजवानों को, नए नए लोगों को। बहुत काम है, इस देश को बहुत ज़रूरत है सोशल मीडिया की। अभी भी थोड़ा है सोशल मीडिया, इसको भी कॉकरोच की तरह फैलना चाहिए सोशल मीडिया को। सरकार तो सर एक्शन ले रही है, सीबीआई जांच बिठाई, तमाम तरीके से इसको रोकने की कोशिश कर रही है पेपर लीक को, फिर इतना बड़ा हंगामा कॉकरोच के नाम पे। नहीं, किसका? वो अफसरों को बदल के दूसरी जगह लगा दिया जाता है। क्या करेगी सीबीआई? सीबीआई इनकी जेब में है तोते की तरह से। ये पिंजरे का तोता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वो सीबीआई वो काम करेगी जो अमित शाह कहेगा या प्राइम मिनिस्टर जो डायरेक्शन देगा। उनकी कहाँ हिम्मत है? किसको कौन सीबीआई का डायरेक्टर लगाता है? सीबीआई का डायरेक्टर लगाने के लिए चोरी चकारी से इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी अकल नहीं, इतना गिरा दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि भाई वो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए जिन लोगों का नाम आप रिकमेंड कर रहे हैं, या जिन लोगों को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है। अपोजिशन के लीडर को वो डॉक्यूमेंट ना दे के देश के मुंह पे तमाचा मारा है प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर लगातार इस देश के मुंह पे तमाचे मार रहा है, रौंद रहा है देश के लोगों को, और युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। हर देश का पूरा परिवार 145 करोड़ लोग कॉकरोच से जुड़ी खबर देख रहे हैं सिर्फ। वो इसी वजह से कि हमारे युवा क्या कर रहे हैं, हमारे युवाओं के साथ क्या कोई बदतमीजी करेगा तो उसको पूरे देश का जवाब मिलेगा। हम देश के युवाओं के साथ हैं, देश के संविधान के साथ हैं। देश में हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, बहुत पुराना राग हो गया, इसको ख़त्म करना है। व्यक्तिवाद को समूल जड़ मूल नष्ट करना है। हमें देश में संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करनी है। उसी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो संगठन है इसके हम साथ हैं और साथ रहेंगे तन मन धन से।